अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है वो अभी हालिया मील वॉर्म फार्मिंग का जो है वो काम आगाज़ किया है। और मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या छोटा सा सेटअप है जो हमने स्टार्ट किया है और इनिशियली हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो ये हमारे पास ये रैक आप देख लें, ठीक है। इस तरह का एक रैक मौजूद था जिसको हमने यूटिलाइज़ किया। और इस तरह का एक सेपरेट समझ लें एक रूम है जहाँ पे थोड़ी वेंटिलेशन और भी जो है वो आ रही है कंटिन्यूसली, और उसका जो है टेम्परेचर हमने जो है यहाँ पर नोट किया। ठीक है। तो जो वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, आई मीन सॉरी, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त करंट 33 है, जो कि इनके लिए एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से जो ये 71% आ रही है यहाँ पर ह्यूमिडिटी, वो भी इनके लिए एक्सेप्टेबल है। हमने इसको और भी 2-3 जगह पे जो है वो रख कर देखा पोजीशन पे, और ये जगह हमें जो है वो फिट इस वजह से लगी क्योंकि ये एक तो समझ लें कि घर में थोड़ी सेपरेट जगह है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट ये मीट हो रही है यहाँ पर। किसी के आने का, बच्चों के, इसके किसी के आने का, डिस्टर्ब होने का यहाँ पे चीज़ों का कोई ख़तरा नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो हमने जगह की सिलेक्शन करी। जगह सिलेक्ट हो गई हमारी कि हमने रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो चीज़ें ख़रीदना शुरू की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, हमने जो है वो 2 डब्बे ख़रीदे थे। एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, अगर आपने डब्बे ख़रीदने हैं तो कोशिश करिएगा ट्रांसपेरेंट ना लें। हमने जो ले लिए वो ट्रांसपेरेंट थे, बट इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी ग्रोथ वगैरह सब हो जाती है। लेकिन कोशिश करिएगा वो लाल हों, हरे हों, नीले पीले हों, ताकि अंदर जो है वो लाइट कम से कम आए, क्योंकि ये डार्कलिन बीटल्स जो कहलाते हैं, डार्कलिन बीटल्स वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी ये चीज़ कि हमने सबसे पहले 2 डब्बे लिए। उन डब्बों को हमने क्या किया, अब आप देखें सच के 2 डब्बे में से एक डब्बा जो है वो मैंने कट किया हुआ है, ठीक है। ये इसका जो है वो हिस्सा था जो मैंने इसको काट के, और मैंने जो है वो तकरीबन ये मैंने जाली ली है, और ये जाली मैंने जो है यहाँ पर इसके ऊपर लगा दी है। अच्छा, अब जाली लगाने की वजह ये है कि आपको वेंटिलेशन तो चाहिए वॉर्म्स के लिए, और आपको छिपकली चूंटी वगैरह से भी वॉर्म्स को बचाना है। तो इस वजह से जो है जाली लगाई है। अभी दूसरे डब्बे में कुछ नहीं है, उसमें भी जब हम करेंगे तो हम इसको भी, ये आप गौर कर सकते हैं, मैंने मार्किंग कर दी है चारों तरफ इसके। और थोड़ा सा ये मैंने काटना भी शुरू किया था, मगर अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है वो इनिशियल 1000 वॉर्म्स लिए और 1000 वॉर्म्स एक ही डब्बे में आ चुके हैं। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक छोटा सा ये ब्रश होना चाहिए, जो क्या कहते हैं, सफाई वगैरह अंदर से जब आप करेंगे इसकी डब्बे की, तो आपके पास जो है वो ये क्या कहते हैं, चोकर को डालने के लिए, निकालने के लिए जो है वो एक ये छोटी सी चीज़ थी, ये ऑलरेडी घर में रखी हुई थी तो हमने इस्तेमाल करी है। ये एक स्केल है, इसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर। कितना मेजरमेंट इसकी क्या है, या काटने वगैरह के लिए, लाइन वगैरह के लिए भी जो है वो इस्तेमाल आ जाता है। 1 इंच तक का चौकर होना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है वो हम ये क्या कहते हैं, स्केल ज़रूरी है। तो ये एक स्केल छोटा सा ख़रीदा है, एक ये छोटा सा कटर ख़रीदा है, एक ये छुरी ख़रीदी है, और इसके अलावा एक ये टेप है, और जो है वो हमारे पास पेन मौजूद है। टेप और पेन से बेसिकली हम जो है वो लिखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये डेट लिखी हुई है कि हमने किस डेट को परचेज़ करें। ये 19 तारीख को परचेज़ करें, और आज 25 तारीख है जो मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि हमने परचेज़ करने के 1 हफ़्ते के बाद ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है चौकर की, ठीक है। ये आ गया चौकर। देखें, चौकर अभी ईद के दिन है तो जगह जगह चौकर अवेलेबल है। तो लेकिन चौकर का तरीकाकार ये है कि हमने पहले चौकर लिया, चौकर लेने के बाद उसको 48 घंटे फ्रिज में रखा। ये आपके सामने पिक्चर आ रही होगी कि हमने उसको जो है 48 घंटे फ्रीज़ में रखा। उसकी वजह ये थी कि ये चौकर क्या कहते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि पहले से कुछ बैक्टीरियाज़ हों, जरासीम हों, जो आपके, जब आप इस तरह से उसको कल्चर में लेकर आएँ तो वो ग्रो कर जाएँ और आपके वॉर्म्स को नुकसान दें। तो हमने ये चौकर को हमने फ्रिज में रखा, और उससे पहले ही हम जो है वो वॉर्म ले आए थे, जब 24 घंटे ही हुए थे उसको चौकर को फ्रिज में रखे हुए। तो हमने एक दिन वॉर्म्स को जो है वो बिना चौकर के रखा था। अच्छा, जैसे ये चौकर आपने देखा कि हमने फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ के बाद जो 1 किलो चौकर था, 1 किलो चौकर में से जो है वो 1 इंच की लेयर मैंने इस डब्बे में बिछा दी है, और उस बाकी जो बचा हुआ उसको मैंने यहाँ थैली में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने थैली में रखा हुआ है यहाँ पे, और इसको बल्कि मैं रख देता हूँ यहाँ पर कि हमें पता चल जाए कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ चौकर है।
और ये एक और फ्रेश पूरा चॉकर है, ठीक है। इसको अभी फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 1 किलो चॉकर की थैलियाँ मैंने बना के फ्रीज़र में रखी हुई हैं, 48 घंटे उनको हो जाएंगे। वो भी निकाल के जो है मैं यहाँ रख दूँगा, और एक छोटी सी बाल्टी जिसमें आटा या बड़ी चीनी वाली बाल्टी होती है उसमें मैं चॉकर जमा करना शुरू कर दूँगा। मतलब आपने चॉकर लिया, चॉकर को 48 घंटे फ्रीज़ किया ताकि अंदर के जर्म्स वगैरह सारे किल हो गए। उसके बाद आपने जो है वो उस चॉकर को एक और डब्बे में स्टोर कर दिया और आप नया चॉकर लेते गए, क्योंकि आपको कभी अचानक भी ज़रूरत पड़ सकती है चॉकर की। जैसे हमने जब ये वॉर्म लिए थे तो हमारे पास चॉकर जो है वो फ्रेश अवेलेबल नहीं था, रॉ में था, मतलब फ्रेश से मुराद फ्रीज़ वाला नहीं था। तो हमने जो है वो 1 दिन बिना चॉकर के रखा। तो अब लेकिन हमें क्योंकि एक चीज़ हमें पता चल गई, तो अब हम जो है वो इसको स्टॉक कर रहे हैं फ्रीज चॉकर को, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमारे पास अच्छा खासा चॉकर अवेलेबल हो के हम फ़ौरन उसमें वॉर्म्स को जो है वो डाल दें। तो इसको भी अभी आज जो है वो पहले वाले चॉकर की थैलियाँ निकाल दूंगा और इस चॉकर को जो है वो फिर फ्रिज में हम रख देंगे, ठीक है। तो बिना चॉकर के रखा था तो हमने उसमें जो है वो सिर्फ गाजर और आलू वगैरह जो है वो डाल दिया था, और वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम उन्होंने कर लिया था। अब हम देखते हैं ये वाला सेटअप। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ वॉर्म्स। इसमें आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि सारे वॉर्म जो है वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये इसमें अब आपको वॉर्म्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये वॉर्म्स को जब मैं इस तरह से रखूँगा, ये देखें, ये आपको हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है वो अंदर चले जाते हैं। इसको एक हम सिंपल सा लेवल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी ये देखें, ये आपका आलू रखा हुआ है पुराना। आपने ऑब्ज़र्व करते रहना है इसको कि आपका आलू जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा। इसी तरह से आपके पास जो गाजर भी बहरहाल एक अंदर ही दबी हुई है, वो भी, उसको भी आपने ऑब्ज़र्व करना है कि अब ये देखें, ये एक मैंने निकाला छोटा सा गाजर का जो तकरीबन ही ख़त्म होने वाली है। देख रहे हैं इसको, सॉरी, ये देखें, ये देखें, ये इसको इन्होंने किस तरह से खाया हुआ है। तो ये भी मैं वापस डाल देता हूँ, ये भी अभी है, इसमें मॉइस्चर मौजूद है। आलू ऐसे ही मैंने जो है वो बस रखा हुआ है। आलू इतना शौक़ से ये लोग नहीं खा रहे हैं, ज़्यादातर ये लोग जो है वो खा रहे हैं गाजर और कद्दू मैंने आज से डाले हैं, और ये कद्दू शौक़ से खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने जो ये परचेज़ किए थे तो हमने 1000 पीस से काम शुरू किया है। 1000 पीस हमें जो है वो 501 डब्बे में मिले थे, 501 डब्बे में मिले थे। ये डब्बे में भी जो है वो सुराख हुए हुए थे। खैर, हमारे घर से जो है वो जिससे हमने लिए थे तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर था, तो हमने जो है वो बाइक पे जाके हम ले आए, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये सुराख वगैरह सारी चीज़ें तब ज़रूरत पड़ती है जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज रहे होते हैं। फिर फ़िलहाल एक डब्बे को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है, इसमें मैंने आलू डाले हुए हैं और कद्दू डाला हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से मैं इनको डाल रहा होता हूँ, आप इसमें देख लें। ये अभी मैंने आधे घंटे पहले डाला है ना। अब मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा, ये इसको अंदर लेके चले जाते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद इसको रीफ़िल करना होता है। ये ऐसे ये 10 रुपये का एक मिल जाएगा आपको, और ये आपका हफ़्ता चल जाएगा। लेकिन अगर ख़राब ना हो तो, अगर सड़ जाए तो आप उसको फेंक देना है। अभी कुछ अर्से पहले तक मैं इनको गाजर डाल रहा था, वो गाजर भी कल वाली अंदर रखी होगी, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और आज से मैंने जो है वो कद्दू डालना शुरू किया है। तो ये हमारा छोटा सा सेटअप था जो हमने 1000 पीस के साथ शुरू किया है। इसको अब मैं वापस पैक कर देता हूँ। अब हम इसको फ़िलहाल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम डेट देखें तो ये 19 जून की है, और तकरीबन हम एक्सपेक्टेड हैं कि जुलाई के आखिर में ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएंगे। वंस प्यूपा में कन्वर्ट होंगे तो हमारा प्लान ये है कि हम ये वाले डब्बों में जो है वो उनको प्यूपा को पहले नीचे टिश्यू की लेयर बिछा के, फिर प्यूपा रख के, फिर ऊपर टिश्यू की लेयर बिछा के, फिर जब प्यूपा से बीटल में कन्वर्ट होते जाएंगे तो हम इस डब्बे में उसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है। तो वंस एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फ़र्दर हमें जो है वो मज़ीद एक्स्ट्रा कितने और जो है वो वॉर्म्स परचेज़ करने हैं, और और जो करंट हमारे पास बीटल इसमें आ जाएंगे उनके एग्स के लिए फिर हमें जो है वो नए बॉक्सेस लेने होंगे। तो ये है सारा सिनेरियो इसका छोटा सा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम अपनी इस मील वॉर्म फार्मिंग को आपके साथ हर वक्त की अपडेट जो है वो शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी कीमती राय से हमें जो है वो कमेंट्स में आगाह करें। बहुत शुक्रिया।